हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक। दिस इज़ अलीना एंड आज हम बात करेंगे एक बहुत ही सीधे से मुद्दे पे। बहुत सारे बच्चे मुझसे, जब मैं पढ़ाती हूँ तो भी मुझसे ये सवाल पूछते हैं, और वैसे भी मुझे कई बार ऐसे भी पर्सनली लोगों ने ये चीज़ पूछी है। तो मैंने सोचा इसका एक वीडियो बना देते हैं। बच्चे में से पूछते हैं कि मैम क्या मैं सीए करूं या ना करूं, क्योंकि मैं खुद एक सीए हूं, तो वो इस एडवाइस के लिए दे लुक अप टू मी। नाउ द थिंग इज दैट टुडेज वीडियो I haven't prepared anything. This is an absolute truth and मैंने कुछ भी written content यहाँ नहीं रखा हुआ अपने पास, सिर्फ आपसे बात कर रही हूँ मैं। And I hope it will be able to give you some kind of a direction in life. आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप पूरी तरह मेरी बात सुने, आपकी मर्जी है, आपको डिसीजन अपना खुद लेना है। मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकती हूँ अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। तो पहली बात तो सीए एक आसान कोर्स नहीं है। अगर कोई आपसे कहता है ये आसान है तो भाई पता नहीं कैसे बोलता है। मेरे को तो नहीं लगता कि ये आसान है। मैंने खुद किया है, मुझे पता है कि कितना मेहनत लगती है इसमें। तो अगर आप सच में मेहनत करने के लिए तैयार हैं, सच में अपनी लाइफ के 5 से 6 साल बहुत डेडिकेशन के साथ एक ड्रीम को परस्यू करने के लिए रेडी हैं, क्योंकि देखिए एक बात सच्चाई है, ज़्यादातर क्या होता है कि ये जो एज होती है ना 12वीं करके जो बच्चे बाहर निकलते हैं और उसके बाद उन्हें कुछ करना होता है, अपना ग्रेजुएशन करना होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना होता है, दिस इज़ द टाइम जिसको हम कहते हैं कॉलेज लाइफ। तो एक कॉलेज लाइफ का टाइम है, ज़्यादातर बच्चे मस्ती मारते हैं इस टाइम पे, इंजॉय करते हैं। एक सीए स्टूडेंट के लिए ये सारी चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। पहली बात तो आर्टिकलशिप होती है, आपको पढ़ाई के साथ साथ काम करना होता है, आपको ऑफिस जाना होता है। तो कॉलेज लाइफ का फंडा थोड़ा सा कम हो जाता है, थोड़ा जो मस्ती मारने वाली चीज़ें होती हैं वो थोड़ी सी कम हो जाती हैं। आपको बहुत ही सिस्टमैटिक होकर चलना पड़ेगा, एक रेगुलरिटी के साथ काम करना होगा, बहुत ही पेशेंस रखना होगा। और ये जो कहते हैं ना लोग कि आप फेल ही हो जाओगे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मेरा एक्सपीरियंस ऐसा नहीं रहा है कि जब भी पेपर में बैठी फेल हो गई, ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता तो मैं सीए क्यों होती, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट सीए फाइनल के अलावा ऐसा कोई भी अटेम्प्ट मेरा नहीं गया कि जिसमें, मैं ये नहीं कह रही फुल सक्सेस, बट एटलीस्ट सम सक्सेस मुझे ना मिली हो। सो I have majorly seen a lot of success in mostly all my exams whichever I appeared for. तो अगर आप सिंसेरिटी के साथ और डेडिकेशन के साथ पढ़ते हो तो आप पास होते हो, ठीक है, आप पास होते हो। अभी परसेंटेज कम क्यों है सीए पास करने वाले बच्चों की, उसके सेवरल रीजंस होते हैं। उसमें एक रीज़न ये भी होता है कि हर बच्चा उतना डेडिकेटेड नहीं होता, क्योंकि ये कंपटीशन है। आप बैठ रहे हो तो आपके साथ कई हज़ार और भी हैं जो बैठ रहे हैं उस पेपर के लिए। तो आप अगर लाइटली ले रहे हो और आपके बगल वाला बच्चा उसको सीरियसली ले रहा है, यू एनीवे डू नॉट स्टैंड अ चांस यार, कम ऑन। वैसे भी डिजर्व जो करेगा उसी को मिलेगा। I mean that's what I believe in. So apart from that, ये तो हो गया सिंसेरिटी और डेडिकेशन वाली बात। उसके अलावा आपके अंदर इस बात का हुनर होना चाहिए कि मुझे कौन सी किताबें पढ़नी है, कहाँ से अपना डेटा इकट्ठा करना है, कौन से मुझे रिविजन टेस्ट पेपर्स लगाने हैं, कौन से सैम्पल पेपर्स लगाने हैं। ये सारी चीज़ों की आपको बात करके, कम्युनिकेट करके, रिसर्च करके पता लगाना पड़ेगा कि आपको पढ़ना कहाँ से है। गधा मजदूरी नहीं करनी है, सब कुछ नहीं पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है, ठीक है, ढंग से पढ़ना है। जो पढ़ना है पहले से प्लान करके पढ़ना है। आपके कुछ डेडलाइंस होनी चाहिए कि भाई ये टाइम, इतना सब्जेक्ट को इतने टाइम में ख़त्म करना है, उसके बाद ये सब्जेक्ट उठाना है। जो भी आपका तरीका है पढ़ने का वो हर बंदे का अपना खुद होता है। तो मैं कैसे करती थी उसके लिए शायद कोई और वीडियो बनाऊंगी मैं। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कोई मुझसे ये पूछे कि क्या मैम एक बार आप कर चुके हो सीए, क्या अगर दोबारा आपको सीए करने का एक वो होता कि आप दोबारा उस सब के थ्रू जाओ जो आप गए थे व्हेन यू वर अर्लियर डूइंग सीए, आई डोंट थिंक आई वुड हैव सेड यस, बिकॉज आई नो व्हाट आई हैव गॉन थ्रू एंड it's not that I don't like it, I love it. I really love the time I spent doing that hard work. I remember my father used to panic even more than I used to panic in my exams. और रिज़ल्ट के टाइम पे जो दिल की हालत होती थी वो तो बताना ही मुश्किल है, समझाया ही नहीं जा सकता। रिज़ल्ट वाला दिन जो गुजरता था दिल के ऊपर, ऐसा लगता था किसी भी समय दिल बंद हो जाएगा वाकई में। तो ये सारी बातें हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्या सीए आपको करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, वाई नॉट। इट्स अ वेरी रिवॉर्डिंग डिग्री,
बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। एंड जॉब करना बाकी लोगों से इजी हो जाता है, प्लस आपकी जो ये डिग्री होती है ना, ये बहुत बड़ा एसेट होता है। आप लाइफ में कभी भी, अगर आपने जॉब छोड़ भी दी फॉर एनी रीज़न, आप कभी भी लाइफ में एक सीए फर्म स्टार्ट कर सकते हैं। सीए इंस्टीट्यूट की सपोर्ट आपको हमेशा मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, एक एसेट क्रिएट कर रहे हो आप अपने लिए। एक you are eligible to do what whenever you want, you can start a firm of your own। इतना बड़ा एडवांटेज है इस चीज़ का, ये मैंने खुद किया है इसलिए मैं जानती हूँ ये चीज़। बट सीए फर्म स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उसके लिए एक अलग वीडियो डिमांडेड है यहाँ पे, जो मैं अलग रखूँगी, उसको मैं अलग से शूट करूँगी, वो आपके सामने लाऊंगी बाद में। अपने अंदर देखो, क्या आपके अंदर वो 5 साल बहुत पैशन के साथ लग के एक चीज़ पे काम करने की हिम्मत है? अगर आपके अंदर है, जो कि मेरे अंदर थी और मेरे कई दोस्तों के अंदर थी, मेरा ज़्यादातर गैंग जितने भी हम दोस्त थे, मैक्सिमम ऑफ अस वी बिकेम सीएस। all of us, mostly all of us, 99% of the group became a CA। 1 और 2% को छोड़ के बाकी सबका CA क्लियर हो गया था। सब लोग आज की डेट में CA हैं। तो अगर आपके अंदर वो बात है तो आपको दुनिया की सुनने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी करो, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। आप ही समझ सकते हो आपका दिल आपको क्या बता रहा है। बट अगर आपको 1% भी डाउट है ना, कि 1%, चलो बहुत छोटी परसेंटेज ले ली मैंने, बट अगर मोटा मोटा बोलूँ, अगर आपको डाउट है कि यार आपके अंदर वो बात है कि नहीं, कि आप इतना लग के एक चीज़ के पीछे पागलों की तरह मेहनत कर पाओगे या नहीं, तो फिर बहुत ऑप्शंस हैं चेक करने के लिए। आप देख लो, आप अपने बाकी ऑप्शंस को भी, एक प्रोज एंड कॉन्स को कंपेयर कर लो, देख लो कि आप कर सकते हो, करना चाहोगे या नहीं करना चाहोगे। बट हाँ, मेरी दोनों बहनों ने, वंस आई वॉज done doing CA, I became a CA. My 2 sisters, they never showed interest in doing this, because of course they used to see me studying so much and putting in a lot of hard work. If there is something else that you would want to hear from me on this particular topic, please shoot me a comment and subscribe to the channel if you like the video. And you can follow me on Instagram also. My Instagram handle is this. Okay, and I'll see you in a video again very soon. Bye, and take care of yourself. Happy 2020 everybody.